हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और छठ का आनंद ले रहे होंगे। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 4:15 और मैं उठ करके रूम वगैरह क्लीन कर रही हूँ। इतनी सुबह इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरी बरसों की जो इच्छा थी वो पूरी होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, नींद किसे आएगी भाई, फिर अपने आप आँख खुल जाती है। तो मैं आज 4 बजे उठ करके और मैं बस ये घर की साफ़ सफाई, क्योंकि टाइम वहाँ लग जाना है और देर हो जाएगी ना तो फिर घर का पूरा रूटीन मतलब बिगड़ जाएगा। तो जाने के पहले मुझे सब कुछ यहाँ पे मतलब सब कुछ सही करके काम वाम सब ख़त्म करके ही जाना होगा। तो मैं पूरा रूम क्लीन कर रही हूँ, लॉबी क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद से मैं पूरे घर में लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि पूजा करके भी, थोड़ी बहुत पूजा करके भी जाऊँगी। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। चलिए आगे बताती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ। पर सच में मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ और ये मेरी बहुत पहले की चाहत थी। तो थैंक यू भगवान जी एंड थैंक यू माय डियर हस्बैंड, जिनकी वजह से मेरा ये विश जो है, मेरी इच्छा जो है वो पूरी हो रही है। तो फ़िलहाल अभी सब लोग सो रहे हैं तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी और सारे काम करके नहा धो के हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि समय पर पहुँचना भी तो ज़रूरी है। मेरे पतिदेव ने कहा था कि जब तुम रेडी हो जाना बिल्कुल तब मुझे जगाना, कि उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो हम लोग को 6 बजे तक निकलना है, तब तक मेरा सारा काम भी हो जाएगा और जब मैं रेडी हो जाऊंगी सच में तभी उन्हें जगाऊंगी, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता ना। और ये देखिए, मैं अब किचन में, पूजा रूम में, बाकी जगह पोछा लगा रही हूँ। तो रात में ना बिल्कुल एकदम दिमाग से उतर गया था कि पोछा बाहर से अंदर कर लूँ। ऐसे पोछा पोछा जो है वो बाहर लॉन में रहता है ना, तो मैं अंदर ले ही नहीं आई थी। तो फ़िलहाल मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ, हालांकि कम ही लगाती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है मेरे पेट और कमर की वजह से। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। खैर, आज इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करनी, ये सब तो छोड़ो जी, भूल जाओ। बस मैं जितनी खुश होना मैं बता नहीं सकती। बस मुझे लगा था कितनी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो और मैं पहुँच जाऊँ वहाँ। और आप जब किसी चीज़ को सच में इतना चाहते हो ना, तो भले देर लगे लेकिन आपकी वो इच्छा पूरी होती ही होती है। तो फ़िलहाल अभी थकान भी हो गई थी और फिर मुझे था कि मैं थायराइड की दवा खा ही लूँ, क्योंकि वहाँ से आने पे भी लेट हो जाएगा, फिर घर की पूजा करनी है। तो थायराइड की दवा आप सबको मालूम है कि सुबह जल्दी ही खाई जाती है। तो फ़िलहाल मैंने एक गिलास गर्म पानी किया, 2 मिनट सुकून से बैठी और अपनी थायराइड की दवा ली। और ये देखिए, मैं तैयार होके सज धज के अपने स्वामी के साथ निकल दी हूँ छठ घाट की तरफ। जी हाँ, मैं छठ पूजा देखने जा रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ, छठ पर्व में शामिल होने जा रही हूँ। और मैं कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। यहाँ पहुँची तो हालांकि सब चेहरे मेरे लिए अनजान थे। सिर्फ एक भैया जी थे जिनके मेरे हस्बैंड से थोड़ी बहुत बातचीत हुई, जो भी उनकी दोस्ती आ रही हो मुझे नहीं मालूम, पर उनकी फैमिली से हम नहीं मिले थे। लेकिन फ़िलहाल वहाँ जाके मैं बैठी और फिर धीरे धीरे कुछ लोगों से बातचीत होती लगी। फिर हमने उन भाभी जी से मिले, उनसे बात करी, बहुत अच्छा लगा। वो लोग वहीं मेरे गोरखपुर के पास देवरिया के हैं। तो होता ना कि एक अपनी तरफ का कोई मिल जाए तो वो दूसरी बात है। वो लोग भी बहुत खुश हुए। तो यहाँ फ़िलहाल उसके बाद अब अर्घ देने का टाइम हो गया था, करीब 6:15 हो गया था और सूर्य देवता धीरे धीरे उदित हो रहे थे। तो यहाँ पे भाभी ने कहा कि सब लोग सिंदूर लगवा लो। और ये सिंदूर लगवाना इस तरह ना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। ये देखिए, जय छठी मैया। तो आप सब भी यहाँ से दर्शन कर लीजिए, जो लोग नहीं आ पाए हैं या चाहते हैं दर्शन करना या उनकी आस्था है इसमें, तो वो सभी दर्शन कर लें। और मैं आप सबको बता दूं, ये है फ़तेहपुर में हाइडी कॉलोनी है, जो ना शकुन नगर के पास, बुलेट चौराहे के पास, जहाँ बिजली विभाग का वो हाउसेस बने हुए हैं ना, वहाँ पर है ये छोटी सी जगह जहाँ पे हर साल ये लोग छठ करते हैं। और इतने साल से मुझे मालूम ही नहीं था। फ़िलहाल मैं यहाँ आई, यहाँ पे वीडियोस बनाई, बहुत अच्छा लग रहा था, सबसे मिली और अर्घ भी दिलवाया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे फ़िलहाल सूर्य उदित हो गए थे, मेरे पतिदेव उधर से मेरी वीडियो बना रहे थे। तो अगले साल से मैं हमेशा यहाँ पे आया करूँगी। ये ऐसा मैंने भाभी जी से कहा। ये भाभी जी हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई, और सामने जो ब्लू साड़ी में ना, वो जो भैया है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उनकी वाइफ है। तो सब लोग बहुत प्यारे थे। वैसे भी हमारी तरफ के लोग बहुत स्वीट होते हैं भाई, और बहुत अच्छे होते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ सूर्यदेव निकल आए थे तो अर्घ देना शुरू हो गया था और बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता है ये मोमेंट। और पानी में खड़े होकर के जब लोग अर्घ देते हैं ना,
और सभी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका नहीं होता है, वो इधर के हैं, उन्हें नहीं मालूम, पर वो देखने गए थे सिर्फ। पर सब लोगों ने सिंदूर लगवाया, सब लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा करी। और यहाँ पे देखिए सब लोग जो वो अरग वाला जो सूप होता है ना, तो सूप को सब लोगों ने पकड़ा हुआ था। और यहाँ पे हम लोग खूब बातें भी कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे आकर के। तो भाई अगले साल से तो मैं कंटिन्यू यहाँ जाने वाली हूँ, और सुबह शाम दोनों टाइम। और ये भाभी जी अर्घ दे रही थी। बहुत कठिन व्रत होता है ये, करीब 36 घंटे का निराजल व्रत होता है। और उतना ही काम भी होता है, उतना ही इसकी तैयारी भी होती है, बहुत बड़े स्तर पे होता है। मतलब वो आपके ऊपर है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें लीजिए, पर बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसे बनाया गया था, ईंटों से प्लास्टिक, मतलब ईंटों में प्लास्टिक लगा करके ऐसे घाट बनाया गया था। तो हमारे गोरखपुर की तो बात ही अलग है भाई। अगर आप छठ में कभी गोरखपुर गए हो ना, तो आपको फिर मतलब कि क्या ही बताऊँ, मज़ा ही आ जाता है वहाँ पे तो छठ में। मतलब दिवाली वाली रौनक भी होती है, पटाखे भी छूटते हैं, दशहरे वाला शोर भी होता है, भजन भी बजते रहते हैं, और आस्था भी वैसी ही होती है। तो कई त्योहारों का मिला जुला रूप होता है हमारे यहाँ। और हमारे सनातन धर्म की यही खूबसूरती है। मतलब प्रकृति की भी ऐसी पूजा इतनी आस्था से, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मन खुश हो जाता है इसमें शामिल होकर के। तो यहाँ पे सिंदूर लगाने के बाद हाथ में भी ना ऐपन लगाते हैं, ऐपन की टिक्की लगाते हैं, उसके ऊपर सिंदूर अपने हाथ को भी टीकते हैं। और उसके बाद फिर बाकी की पूजा करते हैं। तो सभी एक दूसरे को पूजा के बाद सिंदूर लगा रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये छठी मैया का प्रसाद होता है जो वहाँ चढ़ा होता है ना, वो सिंदूर लगा लेके सब लोग लगाते हैं। तो अगर आप कभी नहीं शामिल हुए हैं तो प्लीज़ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मन बिल्कुल एकदम से, मतलब इतना आस्था से भर जाता ना कि लगता है कि हाँ, अब सब कुछ बेहतर होने वाला है माता रानी की कृपा से। अब सब बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा विश्वास है मेरा। और हो भी जाता है, अगर माता रानी ने अपने सानिध्य में बुलाया है तो सब कुछ सही होगा, सब बढ़िया ही होगा। तो ऐसा मेरा विश्वास है। और ये देखिए सब लोग बस एकदम पूजा पाठ, उसके बाद सब लोग वीडियोस बना रहे थे, खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे व्रत वाले 4-5 लोग ही थे, बाकी सब देखने वाले आए थे, या जो उनके बहुत ख़ास रिलेटिव्स थे। बीच बीच में रह के ना गाने बजने लग रहे थे, तो इसलिए वॉइस ओवर करना भी ज़रूरी था, वरना कॉपीराइट आ जाता, आप सब लोग जानते ही हो। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी था कि वॉइस ओवर किया जाए। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन सब लोगों ने इसमें अर्घ, मतलब अर्घ दिलवाया, शामिल हुए, सब लोगों ने सिंदूर लगाया। बट जितना इसका वो होता है ना, रिचुअल्स जो भी फॉलो किए जाते हैं, वो सब लोगों ने किया। और उन लोगों ने भी बहुत खुले दिल से सबको इसमें शामिल किया, ये चीज़ बहुत अच्छी थी। तो भाई मैं तो हर साल यहीं जाने वाली हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पर बगल में ही ना शंकर जी का छोटा सा मंदिर भी है। तो रह के वहाँ से घंटियों की आवाज़ और डमरू की आवाज़ आ रही थी, वो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। और डमरू यहाँ बहुत लोग, मतलब जो भी पूजा करने थे वो लोग अंदर डमरू बजा रहे थे, तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। तो बीच बीच में आप लोग को उसकी भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पर मैं भी देखिए साइड में खड़े होके और अर्घ दिलवा रही थी। और बहुत बहुत महत्व होता है इसका, कच्चे दूध से और जल से, गंगा जल से, सब चीज़ से जो है अर्घ दिलवाया जाता है। तो मुझे मिल गया था कच्चा दूध, तो मैं उससे ही अर्घ दिलवा रही थी। और पता है हमारे गोरखपुर में जब होता है ना, तो वहाँ कच्चा दूध लोग, जिन लोग के यहाँ गाय भैंस से लगती है ना, वो लोग दूध ला के खुद दे जाते हैं कमेटी को। वहाँ पे तो बाकायदा पूरी कमेटी है, और इतना मतलब डेकोरेशन इतना सुंदर होता है। 2 दिन से लगातार कंटिन्यू गाने बजते हैं, सबके बैठने की व्यवस्था, पूरा एकदम वो मैदान बिल्कुल चिकना हो जाता है, और गोबर से लीप दिया जाता है कि मतलब जो लोग बैठे ना, उनको कहीं भी कुछ भी घास वास कुछ नहीं रहता है, इतना क्लीन रहता है मैदान कि मैं क्या बताऊँ। खैर वहाँ की तो बात ही अलग है, पर बार बार रह के ना वो चीज़ ध्यान में आ जा रही थी। खैर मैं यहाँ भी आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हाँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज की वीडियो मैं आज ही इसको डाल रही हूँ। बस प्रसाद लेके हम लोग चल दिए घर की तरफ, क्योंकि बच्चों का हो रहा था लेट। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।